देखिए 1.11 क्या कहता है, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद ऊल, पॉलीथीन को ऊल के साथ रब किया गया। नहीं, अब वो अगर हमसे पूछ लेते कौन कितना, वो बाद में बात करते। अच्छा, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो पहला पार्ट कह रहे हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और फिर कह रहे हैं कि इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। कह रहे हैं पॉलीथीन और ऊल को ट्रांसफर किया गया, रब किया गया, पॉलीथीन और ऊल को रब किया गया। हमने आपको इसके पहले बार न्यूमेरिकल में एक लिस्ट पकड़ाई थी। उस लिस्ट में था कि कौन किसमें रब किया जाएगा, तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ये यहां नहीं करना है, यहां दे दिया उन्होंने ऑलरेडी। कह रहे हैं कि पॉलीथीन रब की गई और हैव नेगेटिव चार्ज। कौन नेगेटिव चार्ज रख रहा है? नेगेटिव चार्ज दिया है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। किसके पास नेगेटिव चार्ज आया? हूं नहीं, किसके पास नेगेटिव चार्ज आया? हाँ, ऊल के पास। अंग्रेजी अच्छी है तुम्हारी ना। क्वेश्चन करा पॉलीथीन पीस रब्ड विद ऊल इज फाउंड टू हैव, पॉलीथीन इज फाउंड टू हैव, मतलब इसे अंग्रेजी कहते हैं। नहीं, अंग्रेजी की स्थिति यह है, क्वेश्चन था द टेम्परेचर ऑफ अ 4 kg बॉडी इज ऑफ मास 4 kg बॉडी इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन टेम्परेचर ऑफ 4 kg, टेम्परेचर 4 kg दिया हुआ है और बॉडी 70 डिग्री दी हुई है। अंग्रेजी है ना, तो ये बड़ी दिक्कत है। अंग्रेजी मीडियम वालों के, मतलब बुरा ना माने कोई, अंग्रेजी मीडियम वालों की अंग्रेजी बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। और हिंदी तो अभी हमारा एक स्टूडेंट है, मैं यूएस का स्टूडेंट है, हमने कहा भाई यहाँ, हमने कहा इंडिया में कोई परिचित है, तो कहते सब परिचित मीन्स द हिंदी ही नोज, बट परिचित मीन्स हमको बताना पड़ा कि भाई परिचित का मतलब क्या होता है। तो हम हिंदी में जब बोलते हैं तो बोलते हैं, इसका मतलब ना समझ में आया तो बताना। तो ये आपको इतना नेगेटिव चार्ज दिया है। नेगेटिव का मतलब ऊल को, पॉलीथीन को क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि भाई कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, n। तो आप जानते हैं Q बराबर n ही होता है भाई। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 1e चार्ज ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 2e चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो जब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आएगा Q/E। Q है आपका, माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस क्यों ये इंडिकेट करता है कि भाई अंग्रेजी सही लिखी है। पॉलीथीन पीस रब्ड विद ऊल इज फाउंड, तो पॉलीथीन इज फाउंड, हाँ ठीक सही कहा। पता चला कि हमने लेक्चर में दे दिया और पता चला एक्चुअली में उल्टा लिखा हुआ है। बोले तुम्हें बड़े अच्छे मास्टर हो। 3 इंटू 10⁻⁷ अपान 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो कैलकुलेट का जो तरीका होता है, तरीका तो कह रहा हूं, अब इंटरमीडिएट वालों को क्या बताएं। सबसे पहले नंबर अलग कर दो, 330/16, और 10 पावर अलग कर दो, -7 + 19। हम नंबर में लिखने की कोशिश करते हैं कि ऊपर एक डिजिट ज्यादा ही हो, मतलब बड़ी डिजिट हो, जिसे 1 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ जाए, ठीक है। तो ये आ रहा 1.875 इंटू 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर होंगे। क्या यूनिट क्या लिखे इसकी? इसकी यूनिट क्या होगी जी? नहीं, कूलाम नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या हो जाएगी? नहीं, लोग लिख देते हैं ना, ये बता देते कूलाम होगी वजह। और कह रहे भाई ये बताओ, हाँ हम जान रहे नहीं होगी, पूछने में क्या दिक्कत है। फिर आपसे कह रहे हैं कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, ऊल से पॉलीथीन में कुछ मास भी ट्रांसफर होगा। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी तो होता है, भले ही वो बहुत दुबला पतला होता हो। तो अगर n इलेक्ट्रॉन हुए तो जो मास ट्रांसफर हुआ, मास ट्रांसफर्ड, m बराबर कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पे मास स्मॉल m और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n हो गया। me मान लेते हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और n कितना है? 1.875 इंटू 10⁻12। तो इसको जो हमने कैलकुलेट किया तो आया 1.71 इंटू 10 कितना आ रहा है?
-18 kg इतना मास ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो हमने आपसे यहाँ शायद +18 लिख दिया है, -18 kg। मैं देख रहा था कुछ ज्यादा वजन है का इलेक्ट्रॉन, खाना वाना खा के ट्रांसफर हुआ है क्या, यानी कि किसका मास बढ़ जाएगा, किसका घट जाएगा। जो पॉलीथीन है उसका मास बढ़ जाएगा और ऊल का मास कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.11 है। ओके।